नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अगर एक ही क्वेश्चन में भिन्न का जोड़ और उसी क्वेश्चन में भिन्न का गुना भी रहे तो इस तरह के क्वेश्चन को एक साथ कैसे सॉल्व करती हैं, आसान विधि क्या है ना, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को आप बिल्कुल ही आसानी से, बिल्कुल ही आसान तरीक़ा से और बिल्कुल ही चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए आपको देखना है। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर 2/4। तो ये 2/4 है, यह क्या है, एक भिन्न है। भिन्न कैसे है देखिए, 2 के पहाड़े में 2 है एक बार में, 2 के पहाड़े में 4 है 2 बार में, यानी 1/2 आ जाएगा। प्लस क्या है 1/2। तो जो 1/2 है ना, अब एक में यहाँ पे देखिए, एक में 2 से आसानी से भाग नहीं लगेगा। तो भिन्न का रूप होता है p/q, यानी p/q के रूप में कोई भी संख्या दिखता है तो हम उसको भिन्न बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको काटेंगे तो देखिए ऊपर में 1 आ जाएगा, 2 के पहाड़े में 2 है एक बार में, और 2 के पहाड़े में 4 है 2 बार में, यानी यहाँ पर हमारा ऊपर में 1 बचकर नीचे में 2, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर भी 1/2, गुना है तो गुना, यहाँ पर क्या है 7/2, तो 7/2 लिख देंगे। अब देखिए सिंपल भिन्न में क्या है, बदल गया है। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पर क्या है जोड़ का चिन्ह है, यहाँ पर क्या है गुना का चिन्ह है। तो जब भी एक ही क्वेश्चन में जोड़ का भी चिन्ह हो, गुना का भी चिन्ह हो, तो उस कंडीशन में बोडमास नियम का यूज करते हैं। बोडमास नियम अगर आपको पहले से पता है तो सही है, और नहीं पता है तो मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप बोडमास रूल सीख सकते हैं और इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से सॉल्व करना सीख सकते हैं। तो देखिए बोडमास रूल कहता क्या है कि अगर जोड़ रहे और गुना रहे तो सबसे पहले आपको गुना को सॉल्व करना है, उसके बाद जोड़ को, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले हमको गुना करना है, तो गुना कैसे करते हैं देखिए, 1/2 में गुना करना है 7/2 से। तो 1/2 क्या है, एक भिन्न है, इस पहले भिन्न में गुना करना है दूसरा भिन्न 7/2 से। तो ये हमारा भिन्न का गुना है, इतना आपको भूल जाना है। अब देखिए भिन्न के गुना में क्या किया जाता है ना, कि इसको काटाना पड़ता है। नियम क्या होता है कि अगर ये संख्याएं ऊपर नीचे कट रहा है तो ऊपर नीचे कटाएंगे, और नहीं तो नियम होता है तिरछा तिरछी कटाने का। 2 से 7 कटाएंगे, 1 से 2 कटाएंगे। तो 2 से 7 कटेगा नहीं, कटेगा क्यों, क्योंकि नियम होता है कि किसी भी एक संख्या के पहाड़े में अगर ये दोनों संख्या आ रहा है तो कटाएंगे, अन्यथा नहीं कटाएंगे। तो 2 के पहाड़े में 2 तो है, लेकिन 2 के पहाड़े में 7 नहीं है। अगर 7 से कटाएंगे तो 7 के पहाड़े में 7 है, लेकिन 7 के पहाड़े में 2 नहीं है। 1 से आपको नहीं कटाना है, क्योंकि 1 से तो कोई भी संख्या कट जाएगा, लेकिन कटने के बाद वापस से वही संख्या आ जाएगा, इसीलिए 1 से नहीं कटाते हैं। 1 के अलावा आप किसी भी संख्या से कटाइए, दोनों संख्या कट रहे हैं तो कटाएंगे, अन्यथा नहीं कटाएंगे। ये भी 1 के अलावा ये दोनों संख्या किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो इसको भी हम नहीं कटाएंगे। जब संख्या नहीं कटता है तो क्या करते हैं, सिंपल सा गुना करेंगे। 1 का गुना करेंगे 7 में तो आपका हो जाएगा 7, 2 का गुना करेंगे 2 में तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 4। अब देखिए पहले से यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है 1/2 है। अब देखिए ये हो गया हमारा सिंपल भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं, जो भी बाटा के नीचे वाले संख्याएं हैं ना, इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2, 4 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से कटेगा, 2 के पहाड़े में 2 है एक बार में कमा है तो कमा, 2 के पहाड़े में 4 है 2 बार में। और देखिए यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर भी 2, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 2 = 4, और यही हो गया आपका एलसीएम। यानी यहाँ पर 2 और 4 का एलसीएम जो है ना 4 आ गया, जो कि यहाँ पर लाइन खींचकर बीचों बीच नीचे लिख देंगे। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, 2 और 4 का एलसीएम हमने 4 निकाला है। अब इसी 2 से इस 4 में भाग करेंगे, क्या करेंगे, इस 2 से इस 4 में भाग करेंगे। तो 2 के पहाड़े में 4 जो है 2 बार में आता है, 2 दूनी के 4, यानी भागफल आपका 2 हो गया। उस 2 से इस 2 के ऊपर वाले नंबर में गुना करेंगे, तो 2 का गुना करेंगे 1 में तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 2, प्लस है तो प्लस। फिर वही प्रक्रिया यहाँ पर भी, इस 4 से इस 4 में भाग करेंगे, यानी 4 से 4 एक बार में कटेगा, 4 एकम 4, यानी भागफल आपका 1 आएगा। उस 1 से इस 7 में गुना करेंगे तो आपका 7 ही होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 में जोड़ेंगे 7 तो 9, और बाटा में क्या है 4, और ये क्या है आपका फाइनल आंसर है। तो दोस्तों इसी तरीक़ा से भिन्न का गुना और भिन्न का जोड़ एक ही क्वेश्चन में रहे तो सॉल्व किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके कमेंट का जवाब देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।